यार पिछले साल ना सर्दियों के दिन की बात है कि ना मैं ड्यूटी पे था अपने पिछले अस्पताल में था ना, मेरा एक कोलीग था फिलीपीन से। तो वी वर हैविंग अ वेरी डिफिकल्ट एंड बिजी क्लिनिकल डे। तो एक सिचुएशन क्रिएट हुई कि जहां पर मैं एक पेशेंट को देखने जा रहा था, तो मेरा कोलीग जो था ना वो मुझे कहता है यार कल एक पेशेंट आ रहा है, उसका नाम ये है, उसका हॉस्पिटल नंबर ये है, तो जरा नोट कर लो फटाफट ताकि वो जब कल आए तो हम उसको भूले ना। तो मेरे पास ना कोई कॉपी पेंसिल फौरन नहीं था, पेंसिल थी मेरे पास, कागज नहीं था, तो उतना टाइम भी नहीं था कि मैं जाके प्रिंटर पेजेस पकड़ूं वहां से। तो मैंने क्या किया, मैंने ना अपने हाथ पे ना इधर लिख लिया उसका नाम और उसका ना हॉस्पिटल नंबर के कल वो आएगा ना, ताकि मैं भूलू ना, और बाद में जब कागज मेरे पास हो तो मैं पेन से ना उस पर लिख के अपने पास रख लूं, कल तक जब पेशेंट आएगा ना तो याद रहेगा, कोई भूलेगा नहीं। खैर वो दिन इतना बिजी था कि मुझे याद नहीं रहा कि ना मैं हाथ से उठा के वो कागज पे लिख लूं सारी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैंने मोटे मार्कर से लिखा था। मैंने कहा यार इसी पे रह जाएगा। खैर है, मैं घर चला गया। अगले दिन सुबह सुबह आना था दोबारा 7:30 बजे। तो अगले दिन ना जब उस कोलीग ने मेरे से पूछा यार वो पेशेंट आने वाला है, तो उसकी डिटेल्स मैंने तुम्हें कल दी थी ना, तो वो तुमने कहीं लिखी है तो मुझे दे दो। अब मैंने ना ऐसे हाथ से पढ़ के देखा तो ना मिट चुका था काफी ज्यादा, लेकिन नजर आ रहा था। बहरहाल पढ़ा जा रहा था हाथ से, क्योंकि कल 2-3 दफा हाथ भी धोए थे, सैनिटाइजर भी 3 दफा यूज किया था। उसके बाद जाहिर है साबुन से हाथ धो धो के वो उतर ही जाता है, सारी जो इंक होती है एज इट इज सेम तो नहीं रहता, लेकिन हल्का हल्का नजर आ रहा था। तो शुक्र है वो कोई ना कोई एविडेंस था मेरे पास। तो मैंने जब उस कोलीग को बताया ना कि ये हाथ पे लिखा हुआ, सबके सामने ना ऑफिस में मैंने हाथ से पढ़ा ना ऐसे देख के, तो वो वाला कोलीग मुझे कहता है ऐसे भरी महफिल में सारे डॉक्टरों के सामने, Oh my God, looks like someone didn't have a shower today. वो हमारा इमिग्रेंट्स का होता है ना कि कोई जरा सा क्रिटिसाइज कर दे किसी और मुल्क में, फौरन डर जाते हैं, एक्सप्लेनेशन देने लग जाते हैं। मैंने कहा नहीं, क्या मतलब, मैं परसों नहाया था, कल नहीं नहाया, आज जाके नहाऊंगा, तो एक दिन का गैप आ गया। Why are you making it a big deal? कहता नो दैट्स सो डर्टी। अभी खाम खाना बढ़ाई जाए बात को ना सबके सामने, सारों की अटेंशन का सेंटर बन गया मैं। ओ somebody didn't take a shower today। मैं सबके सामने ना अभी हेजिटेट करके ना अपनी एक्सप्लेनेशन देने लग गया कि यार देखो मैं रात को 10 बजे घर गया हूँ, सुबह दोबारा मैंने 7 बजे उठ के आना था, तो मैं जाके सो गया था, कॉल पे था कल मैं, और हाथ पे जो लिखी हुई इंक है देखो वो कितनी लाइट हो चुकी है, इसका मतलब मैं हाथ धो के आया हूँ। अब नहा नहीं सका तो इसको इतना मजाक तो ना उड़ाओ यार। वैसे भी सर्दियों के दिन है, रोज रोज सर्दियों में कौन नहाता है। वो कुलीग मुझे कहता है मैं नहाता हूँ रोज, आई शावर एवरी डे। मैंने कहा नहाते होगे तुम, अपने घर नहाते होगे, ठीक है तुम्हारी आदत है, मैं क्या करूं, मैं तो कभी कभी एक दिन छोड़ देता हूँ, कभी कभी 2 दिन भी छोड़ देता हूँ सर्दियों में। इस मुल्क में इतना पसीना भी नहीं आता। बस वैसे ही हंस पे जरूरत, मुंह हाथ धो के कपड़े चेंज करके दोबारा आ जाते हैं, रात को लेट सोए नहीं टाइम मिला। वैसे भी रोज रोज नहाना इतना प्रैक्टिकल है भी नहीं ना। मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा अभी मुझे बातें लगा रहा है, बेशक मजाक कर रहा है, लेकिन ये किस तरह घटिया का मजाक है, सारे सुन रहे हैं। तो मैं भी आगे से बोला फिर, मैंने कहा फिलीपीन में क्या लोग बहुत गंदे होते हैं, बहुत मैले होते हैं, उनको रोज रोज नहाना पड़ता है। कहता नहीं नहीं, आई डिडंट मीन टू ऑफेंड यू। मैंने कहा नहीं ऑफेंड क्या, तुमने सबके सामने ऐसी मजाक उड़ा लिया मेरा, मैंने हाथ से देख के पढ़ के लिया, तुम तो पीछे पड़ गए हो। तो फिर 2-3 और मेरे कोलीग्स बोले हाँ हम रोज रोज तो नहीं नहाते, एक दिन मिस हो ही जाता है। मैं क्या हुन बोल, ठंड है, 2-3 और लोग भी कह रहे हैं। फिर ना अपना फेस सेव करने के लिए कहता ओ मे बी इट्स अ माइंड थिंग, आई जस्ट कांट कम टू वर्क विदाउट शावरिंग। मैंने कहा तुम्हारी आदत तो तुम करते रहो, तुम मुझ पे क्यों प्रोजेक्ट कर रहे हो कि सारे तुम्हारी तरह ही इतने वेले हैं कि नहा के आए दोबारा रोज रोज। कौन सा मैंने तुम्हारे नाक के सामने अपनी बगल कर दी कि सूंघो, या तुम्हें अपनी जराबे सूंघा दिया, मैंने क्या किया, कहां से तुम्हें मुझे बू आ रही है, बताओ ना जरा, बू आ रही है तो बताओ। कहता नहीं यू स्मेल सो गुड। मैंने कहा अब तो मेरे अप्रोप्रिएट हो रहे हो। कहते नो नो नॉट इन दैट वे बट यू एक्चुअली स्मेल फाइन। मैंने कहा नो डोंट स्मेल मी, माइंड योर ओन बिजनेस, कीप अ डिस्टेंस। कहते नो नो आई डिडंट मीन टू ऑफेंड यू। मैं कहा तू रहने दे। वो मेरा कुलीग भी ना फप्पे कुटनी बन रहा, जैसे वो सासें नहीं होती शादी के बाद ना वलीमे वाले दिन, ऐसे सारी आंटियां इकट्ठी होकर ना बहू निकलती है ना कमरे में से, ऐसे कमेंट कर रही होती हैं, हाँ वे देख भी भैने बहू दी चाल मैनू चेंज लग रही है, अज लता खोल खोल के चल रही है। बहू बेचारी एम्बेरस कि यार कोई प्राइवेसी होती है, मतलब ऐसा क्या, आप लोगों ने भी वही किया जो मैं करके आई हूँ, तभी तो आपका बेटा पैदा हुआ, फिर उसकी शादी हुई है। मैं करूं तो साला कैरेक्टर ढीला है। मुझे ना उस वक्त बहू सा फील हुआ जिसकी शादी हुई है और वो एक्सपोज हो गई है। फिर मैंने ना गूगल किया उसके सामने कि यार हेल्दी फ्रीक्वेंसी क्या है नहाने की ना, तो काफी सारी वेबसाइट्स ने और रिसर्चर्स ने लिखा हुआ था कि रोज रोज जो बंदे नहाते हैं वो नहाएं, लेकिन रोज रोज नहाना भी इतना रिकमेंडेड नहीं है, स्किन खराब हो जाती है इतना नहाने से, क्योंकि आप साबुन शैम्पू यूज करते हैं वो आपकी स्किन को मजीद इरिटेट करते हैं, स्किन मजीद ड्राई कर देते हैं। बल्कि लोग तो कहते हैं कि शैम्पू भी रोज रोज नहीं करना चाहिए, और शैम्पू करना भी है तो डाइल्यूट करके पानी के अंदर डालो और फिर लगाओ सर पे, और सारे जिस्म पे रोज रोज साबुन भी नहीं लगाना चाहिए। मैंने कहा अब बता, गूगल तो नहीं झूठ बोल रहा। ऐसे ना शर्मिंदा हो गया। मैंने कहा और मैं शर्मिंदा करता हूँ इसको। मैंने उसको बताया, मैंने कहा मैं अब तो कभी कभी परफ्यूम भी यूज कर लेता हूँ, शादी के बाद मैंने हर दूसरे तीसरे दिन शैम्पू भी लगाना शुरू कर दिया है, बगलों में रोल ऑन भी लगा लेता हूँ मैं, ये देख सूंघ सूंघ सूंघ।
कहता नो 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 इट्स फाइन आई एम सो सॉरी। मैं क्या गल्ला करदा सानू आप तुसी टट्टी करके धोंदे नहीं, टिश्यू ना साफ कराने वाले लोग सानू कह रहे हैं जनाब कि तुसी नहा के नहीं आए। मैंने कहा जितना मोटा मार्कर से मैंने लिखा था वह नहाता भी तो उतरना नहीं था एक दिन में। ये अजीब, तुम मुसलमान भी नहीं हो फिर भी तुम्हारे अंदर एक सेल्फ राइचियस एटीट्यूड है। जैसे मैं जब बहुत ज्यादा हाइपर रिलीजियस होता था ना, ऐसी 5 नमाजें पढ़ लेनी पूरी, फिर ना लोगों से पूछना कि आप नमाज नहीं पढ़ते, पढ़ा करें ना, आप रोजे भी नहीं रख रहे, ओहो रोजे भी रखे ना आप, ओहो सदका खैरात नहीं करते आप, ओहो सदका खैरात किया करें ना, ओ हमारे घर तो हर हफ्ते मिलाद होता है, आपके घर नहीं होता, ओ कितने गंदे मुसलमान है आप, ओ आपके घर की औरतें रक्शे और उबर में सफर कर लेती हैं ऐसे ही कैजुअली, हमारे घर की औरतें तो पर्दा करती हैं, आज तक किसी गैर मर्द ने उनको नहीं देखा। और दिल में सोचना कि ना इनके घर की औरतें कैरेक्टरलेस हैं और आवारा हैं। और बेहतर सा मुसलमान फील करके ना मैंने ना अपने दूसरे मोबाइल के अंदर ना वीपीएन खोल लेना। अब शायरी को कोई तो डायरेक्शन देनी है ना, सोशल रेपुटेशन तो नहीं खराब कर सकते। वो तो बाद में पता लगा कि यार अगर बंदा खुद कुछ प्रैक्टिस करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों की मॉरल पुलिसिंग शुरू कर दो जैसे हम लोग करते हैं और उनको ताने दो इन बातों के। बहुत ही घटिया हरकत करता था मैं ये, शुक्र है बड़ी मुश्किल से अनलर्न किया देसी कल्चर कि जो एग्जैक्टली आपकी तरह वैल्यूज प्रैक्टिस नहीं ना करता वो आपसे कम तर इंसान है। उस दिन मुझे अंदाजा हुआ यार सिर्फ देसियों का मसला नहीं है, ये देसी पुराना बाहर अंग्रेजों में भी होता थोड़ा बहुत। इट्स बेसिकली अ स्टेट ऑफ माइंड इन विच अ पर्सन थिंक्स ही इज बेटर देन अदर्स just because he is born in a certain family, just because he is born to a certain caste, just because he believes in certain values, just because he has been to a certain college or university, just because he lives in a certain way। वो जैसे कुछ हाइपर सुपीरियोरिटी कम्प्लेक्स का शिकार सैयद नहीं होते कि हम बहुत पाक है बाकी बहुत ही गंदे हैं, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਪੂਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਸਦਿਆਣੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਮੰਗਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਤੁਸੀਂ फैज मंगना हो साढ़े कोल, ਤੁਸੀਂ कुड़ी ਮੰਗਣ आ गए हो। ਅਸੀਂ सजदा तो बाहर नहीं करते, नॉर्मल इंसान तो कोई अपने आप को समझना चाहता ही नहीं है ना इधर। फतवे कमिंग इन 1 2 3 गो। खैर मैंने आप लोगों को ये बताना था कि अगर आपको कभी कोई अंग्रेज ऐसे ताने मारे ना वर्क प्लेस पे या कभी बाहर भी कि तुम गंदे हो, तुम इतना नहीं नहाते, तो आगे से ये वीडियो भेज देना उसको, खरी खरी सुनाना उनको। वैसे भी यार इनको क्या पता पीछे पाकिस्तान में हम ईद के ईद नहाते थे, फिर कभी स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग में शिकायत लगी माँ बाप को कि आपके बच्चे से बो बहुत आती है, फिर चलो हफ्ते के हफ्ते नहाना शुरू कर दिया। लेकिन ये बातें अंग्रेजों को तो नहीं ना पता, इनके नीचे नहीं लग रहा, इनके ऊपर से आया करो। तो इधर आके ना इतनी हिम्मत रखना कि इनके ऊपर से आ सको, वरना इधर ना आना यार।